हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय श्री राम सर। सो बच्चों, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चंस एंड बोर्ड क्वेश्चंस के थ्रू हम कंप्लीट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल को इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ऊपर जो फॉर्मूलाज है वो हम अभी सब सारे फॉर्मूलाज कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, इनको समझेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है ये समझते हैं बच्चों। तो लेट से कोई ना कोई चार्जेस यहाँ पे होंगे बच्चों जो अनस्पेसिफाइड है, छिपे हुए हैं। उन्होंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, मतलब इस पेपर पे पूरे पे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पूरा का पूरा जो स्क्रीन आपको दिख रहा है बच्चों, ये पूरी स्क्रीन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। किसने क्रिएट कर रखा है वो अभी हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों हमने एक पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे। लेट से इस पॉइंट का पोटेंशियल है बच्चों V1। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको स्पेसिफाई यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं बच्चों 2 लेटर है यहाँ पे, वैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में कहीं बताया होगा, नहीं बताया तो ध्यान रखें। एक है बच्चों पोटेंशियल। अब डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होगा बच्चों। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल जब भी हम लोग लिखेंगे तो आई विल राइट विथ स्मॉल v। पोटेंशियल एक पॉइंट के लिए होता है, डिफाइंड फॉर ए पॉइंट। पोटेंशियल जो होता है बच्चों हमेशा किसके लिए होता है, दिस इज पोटेंशियल इज ऑलवेज रिटर्न और यू कैन से डिफाइंड फॉर ए सिंगल पॉइंट। तो पोटेंशियल को हम स्मॉल v से लिखेंगे बच्चों, पहली चीज। दूसरी चीज होती है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस रिटर्न बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में लिखेंगे। और बच्चों इसका एक और नाम है वोल्टेज। तो वोल्टेज वर्ड यूज करने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों इसमें वोल्टेज होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। लेट से इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 और एक दूसरा पॉइंट और ले लिया हमने यहाँ पे, लेट से इसका पोटेंशियल है V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों V2 स्मॉल v2 माइनस स्मॉल v1, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा स्मॉल v। और ये जो डेल्टा स्मॉल v होगा बच्चों यही कैपिटल V है, मतलब वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए मैं कैपिटल V यूज़ करूँगा। वोल्टेज बेसिकली किसको बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। अब होता क्या है बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो जैसे इस पॉइंट का एक पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का भी बच्चों एक पोटेंशियल होगा, और 2 पॉइंट के बीच में होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों हमें जाना है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, V1 से V2 की तरफ, और हमें V2 माइनस V1 को कैलकुलेट करना है, मतलब कैपिटल V का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसमें खास बात ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। और कंजर्वेटिव फील्ड की एक खास प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। यहाँ पे जो फील्ड है बच्चों, इस जगह पे जो फील्ड है, यहाँ पे जो फील्ड है, कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है बच्चों, दिस इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड की खास बात ये होती है कि वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ
ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। मतलब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सीधे भी जा सकते हैं, हम किसी और पाथ को फॉलो करते हुए भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। वी कैन फॉलो एनी पाथ, लेकिन बच्चों वर्क हर बार सेम आएगा। ये खास बात होती है कंजर्वेटिव फील्ड्स की। तो V1 से V2 जाना है, तो मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो क्या होगा बच्चों, तो जब हम इसको लेके जाएंगे, कोई भी चार्ज को लेके जाएंगे, तो उस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा और एक फोर्स लग रहा होगा बच्चों, एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा होगा। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे बच्चों, दोनों ही फोर्सेस लग रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और एक बच्चों एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो दोनों फोर्स काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके वर्क डन से ही रिलेटेड होगा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हम लोग उसको कैसे लिखेंगे वो चीज़ ध्यान रखें। तो अगर बच्चों मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो होता क्या है कि अगर मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक लेता हूँ, देखो हम यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, एक छोटा सा चार्ज जिसको हम लेके जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, दैट इज स्मॉल क्यू। छोटा मतलब बहुत छोटा चार्ज, इसका खुद का फील्ड न के बराबर है बच्चों, नेग्लिजिबल है। इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या नाम होता है बच्चों इसका? टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज को हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो बच्चों हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं कि लेट से ये एक रेफरेंस पॉइंट होगा, ये रेफरेंस पॉइंट एक ओरिजिन होगा। यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग लिख रहे हैं R1, और जो दूसरा वाला पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है बच्चों इसको हम लिख रहे हैं R2। तो दोनों पॉइंट्स जो है उनके बीच में सेपरेशन R1 से R2 तक हमें जाना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हम लोग ये छोटा सा चार्ज लेके जा रहे हैं, इसको ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो क्यू चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा बच्चों वो तो पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल है, पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल है। तो पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। तो ये हमने क्यू टेस्ट चार्ज लिया, इसको हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पे दो वर्क होंगे, एक होगा बच्चों वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक होगा बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देयर विल बी टू वर्क। यहाँ पे दो काम होंगे। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि वर्क डन किसको ले जाने में किया हमने? क्यू चार्ज को। तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना करना पड़ेगा? तो यू कैन ईजिली अंडरस्टूड कि क्यू चार्ज को ले जाने में अगर मुझे डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है तो यूनिट चार्ज को ले जाने में मुझे करना पड़ेगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे भी डब्ल्यू अपॉन क्यू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बट अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेते हैं तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम एक्सटर्नल लेते हैं तो पॉजिटिव लगाएंगे, मतलब कुछ नहीं लगाओ मतलब पॉजिटिव होता है। बट ये बच्चों हमेशा वैलिड होगा, बट ये तब होगा व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो। जब ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सिस्टम के अंदर, इसकी काइनेटिक एनर्जी में बच्चों चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि जो वर्क डन हो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में ही जाए। तो ऐसे केस में ये जो होगा ये होगा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल मतलब V2 माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल मतलब V1। तो यहाँ से आप सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points potential difference between 2 points is defined as negative of work done by electrostatic force is defined as negative of work done by
electrostatic force, negative of work done by electrostatic force. Potential difference between 2 points is defined as negative of work done by electrostatic force, or you can say positive of work done by एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड, ब्रैकेट में हम लिख देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, प्रोवाइडेड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, प्रोवाइडेड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो बच्चों ये हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं और हम लोग बच्चों आगे करते हैं इसके पर्टिकुलर कैलकुलेशन। तो यहाँ से मेरे पास 2 फार्मूलाज तो बन के आ गए हैं, प्यारे प्यारे फार्मूलाज आ गए यहाँ से। क्या फार्मूलाज बन के आ रहे हैं यहाँ से, तो बड़ा इजीली आप देख सकते हैं। ये फार्मूलाज बेटा बहुत काम आएंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू हो जाएगा Q टाइम्स V2 माइनस V1, और ये माइनस साइन भी बच्चों इधर भेज देंगे। तो माइनस Q टाइम्स V2 माइनस V1 मतलब माइनस Q डेल्टा V। और बच्चों क्या लिख सकते हैं इसको, तो आपको पता है डेल्टा V को हम कैपिटल V भी बोलते हैं, डेल्टा स्मॉल v, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। तो ये बात हम लोगों को अच्छी तरह पता है, तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज नेगेटिव ऑफ Q इंटू V, वेयर V इज द वोल्टेज। तो ये हमने बच्चों यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा Q टाइम्स V2 माइनस V1 इक्वल्स टू Q डेल्टा V विच इज़ Q टाइम्स V। और यहाँ से बच्चों आप देख भी पाएंगे कि W एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस ऑफ W इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यही बच्चों होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फार्मूलाज है बच्चों, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे बहुत काम आएंगे। तो हमें याद रखना है W इलेक्ट्रोस्टैटिक इज माइनस Q डेल्टा V, W एक्सटर्नल इज प्लस का Q डेल्टा V। तो ये बेटा फार्मूलाज हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। अब चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन के फर्दर पार्ट पे चलते हैं। तो वो क्या है, तो वो चीज़ है बच्चों, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम या पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी मेरे को। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट 4 पॉइंट चार्ज, क्योंकि सिस्टम के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सो बच्चों हमने ये काम कर दिया है। तो डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डेफिनेशन हमने लिख दी है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस derive an expression for potential difference due to a point charge. What are the SI units and SI units of potential difference? तो चलो SI units की बात कर लेते हैं। तो SI यूनिट पहले हम बात कर रहे हैं SI यूनिट्स की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं SI यूनिट।
तो वर्क का बच्चों ऐसा यूनिट जूल होता है, वर्क का बच्चों ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का होता है कूलाम। तो बच्चों हमारे पास में ये ऐसा यूनिट आ गया जूल पर कूलाम। बोथ आर साइंटिस्ट, इसलिए बच्चों कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट लिख दिया बच्चों। अब चलते हैं आगे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसी डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। ये जो ओ पॉइंट है यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, अब एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जो ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये जो ओ पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे एक कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज है। सो दिस इज द सोर्स, ये सोर्स है बच्चों और ये टेस्ट है। तो इस सोर्स की वजह से है बच्चों ये पोटेंशियल यहाँ पे और यहाँ पे। देखो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है, वो दोनों की वजह से होती है, बट पोटेंशियल जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसी एक चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो सकता है। तो देखो बच्चों हम यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, सिंपली हमारा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करते हैं, बीच में एक सेपरेशन ले लेते हैं आर। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन आर है तो हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ये आर है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डी आर। अब बच्चों डी आर जो है वो आर जो है वो बढ़ रहा है, तो डी आर पॉजिटिव होगा, तो हमें यहाँ कोई टेंशन नहीं है, मोड डी आर इज प्लस डी आर ही होगा। तो यहाँ भी मैं उस चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा मोड डी आर प्लस डी आर माइनस डी आर। अभी मैं सिंपली देखो आर इसी तरह से ले रहा हूँ कि आर बढ़ता रहे ताकि डी आर हमेशा प्लस में रहे। तो आप उस चीज़ पे को इतना ध्यान ना दें अभी। सो V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब देखो बच्चों इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस केस में कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, स्मॉल q इंटू K कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। और K कैपिटल Q बाई R स्क्वायर क्या है, इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो QE भी लिख सकते हैं आप इसको। ये E किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स की वजह से। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रहे बच्चों कि अब जो कैलकुलेशंस हो रही है वो क्रिएटर कौन है, क्रिएटर ये है बच्चों, ठीक है। ओके चलिए, सो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो नेगेटिव वर्क डन के लिए हम लिखेंगे, फोर्स वेरिएबल है बच्चों, ये चीज़ ध्यान में रहे, फोर्स वेरिएबल है, पहले भी हम कर चुके हैं, तो वर्क डन इंटीग्रल से ही होगा। सो इंटीग्रल R1 टू R2 एफ डी आर कॉस 0 अपॉन Q, और यहाँ पे f का वैल्यू डाल देंगे तो cos 0 1 हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। ये हमने पुट किया, K कैपिटल Q स्मॉल q हमने पुट कर दिया फोर्स का वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है बच्चों dr इंटीग्रल R1 टू R2 विथ नेगेटिव साइन अपॉन स्मॉल q। अब बच्चों स्मॉल q इंटीग्रल से बाहर आके भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें वर्क डन निकालना है, सो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज V इक्वल टू विच इज स्मॉल v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू माइनस KQ बाहर आ गया बच्चों, और ये हो गया 1 अपॉन R स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल फ्रॉम R1 टू R2। तो इसको हम लोग बोल देते हैं माइनस KQ इंटीग्रल 1 अपॉन R स्क्वायर इज माइनस 1 अपॉन R फ्रॉम R1 टू R2, और माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों, तो KQ वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस R1 टू R2। अब लिमिट्स डालेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। सो कैपिटल V मतलब वोल्टेज, और यू कैन से V2 माइनस V1 इक्वल टू KQ, और यहाँ लिखेंगे पहले R2 1 अपॉन R2, और फिर लिखेंगे यहाँ R1 1 अपॉन R1। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो हमने ये 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। क्रिएटर ये कौन है बच्चों, यहाँ आ रहा है, देखो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता था, दोनों आते थे, 2 पॉइंट चार्ज होते थे तो Q1 Q2 आता था, बट यहाँ एक ही आ रहा है ओनली कैपिटल Q।
तो हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की वजह से कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। यस, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है और पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे हमें इसका एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। तो जैसे बच्चों एक पॉइंट चार्ज के लिए करना ही है तो एक पॉइंट चार्ज लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लेट से ये बच्चों एक पॉइंट चार्ज है जो इस पॉइंट पे रखा हुआ है विच इज़ कैपिटल क्यू, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें कैलकुलेशन करनी है कितना डिस्टेंस पे चलना है बच्चों, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम चलते हैं और स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया हमने। यहाँ पे हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना, फाइंड आउट करना है। जब बच्चों पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग इन्फिनिटी से आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड। प्रीवियस दो थे ना बच्चों, उनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला फॉर्मूला, ये अबाउ दो क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं बच्चों, उनमें जो फॉर्मूलाज हमें मिले हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सोल्व द अदर प्रॉब्लम्स। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस तरह से आता है बच्चों। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अबाउ दो क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे बहुत काम आएंगे। बट ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आता है। तो पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो बच्चों हम इन्फिनिटी से आते हैं, और इन्फिनिटी से आने का रास्ता कोई भी हो सकता है। हम लोग इस रास्ते से भी आ सकते हैं, हम लोग इस पाथ से भी आ सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हम कैसे भी आ सकते हैं, किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, हम ऐसे करके भी ऐसे भी आ सकते हैं। तो पाथ कोई सा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बट वी आर चूजिंग दिस वन पाथ, हम इसको चूज़ कर रहे हैं। तो लेट से हम यहाँ आ चुके हैं बच्चों। जब हम यहाँ आ चुके हैं तो फाइनल सेपरेशन आ रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि ये जो इनिशियल यहाँ पे जो सेपरेशन है जनरल वैल्यू है ये बीच में, तो फाइनल पॉइंट जो है वो इससे आर डिस्टेंस पे, इनिशियल इनफाइनाइट पे, तो मैं ये वाला पॉइंट आर डैश डिस्टेंस पे ले रहा हूँ बच्चों। अब ये क्या होगा, पार्टिकल इसके यहाँ ला रहे हैं हम, इधर ला रहे हैं, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा छोटा सा डी आर डैश। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की है बच्चों, उस पर हम जाएंगे, बट पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। तो हम जब लाएंगे तो हम उसमें क्या होगा, इस यहाँ पे जो यूनिट चार्ज को हम ला रहे होंगे, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम ला रहे होंगे तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि हम चार्ज जनरली पॉजिटिव नेचर का लेते हैं, और लेट से ये पॉजिटिव है और ये भी हमने पॉजिटिव ले लिया। तो बच्चों इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा, दिस इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा यहाँ पे, ये 180 डिग्री है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो पहले हम डी आर डिस्प्लेसमेंट करने में वर्क निकालेंगे, और अब यहाँ से यहाँ तक सारे डी आर का वर्क निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू, वास्तव में बच्चों ये भी वास्तव में पोटेंशियल डिफरेंस ही है V2 माइनस V1, पर V1 कौन है, V इनफाइनाइट। तो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज एज्यूम्ड टू बी जीरो, जनरली उसको जीरो ही एज्यूम करते हैं बच्चों। तो होगा क्या, हम लोग इस पार्टिकल को लेके आएंगे तो इसमें वर्क डन निकालेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क कर रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क निकालेंगे। किस में निकालेंगे, पार्टिकल को कहाँ से कहाँ लाने में निकालेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क निकालेंगे, उसको इनफाइनाइट सेपरेशन से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं और आर डिस्टेंस पे ला रहे हैं, फिर उस वर्क के आगे नेगेटिव लगा देंगे। ये वर्क तो हमने क्यू चार्ज को लाने में किया, लेकिन पोटेंशियल तो यूनिट चार्ज के वर्क के इक्वल होता है। एंड स्पेशली ये जो चीज़ होगी बच्चों, आपको पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, तो ये V माइनस वी इनफाइनाइट होगी। बट V इनफाइनाइट को बच्चों जीरो एज्यूम करके चलेंगे हम लोग, तो फिर ये जो V माइनस वी इनफाइनाइट है ये ओनली V हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास में क्लियर कट, हमारे पास में ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसी को हमें डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है। तो देखो डेफिनेशन कैसे बनती है बच्चों, देखो डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट प्रोवाइडेड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी एज्यूम टू बी जीरो। तो ऐसे ही डेफिनेशन बनाई जाती है बच्चों। तो आप इसी लैंग्वेज को बनाने की ट्राई करें। तो मैं इसी को देख के लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is defined
एज negative of work done, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और हमें यहाँ पे मेंशन करनी है कि क्या हमें केवल इलेक्ट्रिसिटी का ही वर्क लेंगे, क्या एक्स्ट्रा एजेंट यहाँ काम नहीं करेगा? तो बच्चों बिल्कुल डेफिनेटली आप ये भी ले सकते हैं कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को की जगह एक्सटर्नल भी साथ में ले सकते हैं, कि हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क ले लें। हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, हम यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क ले लें, ना कि इलेक्ट्रिसिटी का ले लें। बट अगर आप एक्सटर्नल एजेंट का वर्क लेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इधर लाने में करेंगे हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिक उधर लग रहा है। अब ये चार्ज को क्या कर रहा है, ये वाला चार्ज धक्का मार रहा है, रिपेल कर रहा है, तो भैया एक्सटर्नल एजेंट तो मेहनत करेगा ना इधर लाने में, तो एक्सटर्नल फोर्स इधर होगा। तो जब ये अपोजिट होंगे तो फिर इसमें माइनस नहीं लेंगे, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल लेते हैं तो माइनस नहीं आएगा बच्चों, ओनली क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोसिटी या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तो हमेशा वैलिड होता है, बट यहाँ पे स्पेशली कंडीशन ये है, प्रोवाइडेड डेल्टा के इक्वल टू 0 और यू कैन से स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। या तो फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियली स्पीड होना चाहिए या स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब अनएसलेटेड लाना है। या तो अनएसलेटेड लाओ या पहले एसलेट करो फिर रिटार्ड करो, पहले एसलेट करो फिर रिटार्ड करो, दोनों स्पीड्स क्या होनी चाहिए, फाइनल इनिशियल सेम होनी चाहिए। या फिर आप अनएसलेटेड लेके आओ, कांस्टेंट स्पीड से लेके आओ। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, और यू कैन से पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब इसमें कंडीशन डालनी है, प्रोवाइडेड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0 और यू कैन से चार्ज इज टेकन अनएसेलरेटेड। या तो आप उसको अनएसेलरेटेड लेके आओ या फिर आप उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज मत होने दो। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एंड पोटेंशियल एट infinity is taken as 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या लिया है, 0। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी है बच्चों। अब चलते हैं हम आगे वाले पार्ट में। अब हम कुछ फर्दर पार्ट में आगे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है। पॉइंट, ये तो डेफिनेशन हो गई, अब पॉइंट चार्ज के लिए इसका कैलकुलेशन करना है। तो आई एम पिकिंग दिस फार्मूला टू कैलकुलेट। यहाँ से बच्चों इस फॉर्मूले को पिक किया हमने और अब बस इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी बच्चों, ज़रा ध्यान देना। ये होगा माइनस अब वर्क फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन इंटीग्रल से निकलेगा। कहाँ से लाना है बच्चों, आर का वैल्यू इनफाइनाइट से। जो वर्क डन होगा एफ डॉट डी आर, किसका वर्क निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क निकाल रहे हैं। तो यहाँ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर करेंगे और आर का वैल्यू इन्फिनिटी टू आर वेरी कर रहा है बच्चों, तो ये हम लोग लिखेंगे। अब इसको जरा ओपन करें तो ये आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन इन्फिनिटी टू आर, फोर्स का मैग्नीट्यूड
ओके, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फिर होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड। और अगर आपने दोनों चार्ज पॉजिटिव लिए हैं बच्चों, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपल्सन का इधर लग रहा है और पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, तो थीटा 180 डिग्री बन रहा है। तो कॉस 180 डिग्री, ये खास बात है बच्चों इसके अंदर। अभी खास बात क्या बन रही है वो तो ध्यान से देखें बच्चों। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे सपोज करो ये आर है, ओके, दोनों केस में मैंने आर बना दिया। अब डिस्प्लेसमेंट डी आर लेते हैं। तो अगर मान लो कि ये आर यहाँ से मेजर हो रहा है, अब अगर हम मान लो इधर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, डी आर इधर है, तो यहाँ पे आर क्या है बच्चों, बढ़ रहा है। तो डी आर होता क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब फाइनल बड़ा है, इनिशियल छोटा है, तो डी आर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन बच्चों अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होता, तो ये आपका इनिशियल आर जो है वो कम हो रहा होता। फिर जब आप इधर आ रहे होते इस पॉइंट के पास, तो अगर आर कम हो रहा है, तो अब अगर मैं डी आर की बात करूं तो अब होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। बट आर फाइनल अब की बार छोटा है बच्चों आर इनिशियल से, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये जो डी आर है ये नेगेटिव आएगा। अब बच्चों बात करते हैं मोड डी आर की। अब मोड डी आर होता क्या है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब मान लो कि दो कंडीशन होगी, एक केस होगा जब आर बढ़ रहा होगा, एक केस होगा जब आर घट रहा होगा। या तो आर बढ़ रहा होगा या आर का वैल्यू घट रहा होगा। जब आर बढ़ रहा होगा तो डी आर पॉजिटिव आए तो कोई टेंशन नहीं है, मोड डी आर इक्वल टू डी आर लिख सकते हैं। मोड डी आर सिंपली, अब जब आर बढ़ रहा होगा तो आप मोड डी आर इसमें लिख दो। मोड डी आर विल बी सिंपली इक्वल टू डी आर। लेकिन बच्चों जब आर कम हो रहा होगा तो मोड डी आर जो है वो अगर आप डी आर लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी आर नेगेटिव है। मतलब आप समझ लो कि ये जो डी आर है इसके अंदर नेगेटिव इनबिल्ट है, नेगेटिव इनबिल्ट है इसके अंदर। तो फिर हमें तो मोड डी आर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो एक नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ यही की सिचुएशन बन रहा है। पहले दो केसेस जो क्वेश्चन किए थे उनमें मैं हमेशा दूर ही ले जा रहा था, जिससे आर बढ़ ही रहा था, तो मोड डी आर ही हो रहा था। लेकिन यहाँ का आप देखें तो ये आर है बच्चों और ये आर डेस है, और ये पार्टिकल अगर यहाँ पास आ रहा है तो ये आर डेस तो कम हो रहा है ना। अगर आर डेस कम हो रहा है तो फिर डी आर डेस एक नेगेटिव टर्म है। ये जो डी आर डेस है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बच्चों नेगेटिव है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूले में यहाँ पे ए डॉट भी होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए तो मोड डी आर को मुझे माइनस डी आर लिखना पड़ेगा। टीचर्स करते क्या है, आप देखो यहाँ पे एक माइनस आएगा, cos 180 का माइनस आएगा, ये दोनों माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस। बट जनरली टीचर्स को मैंने देखा वो करते क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री ले लेते हैं, या तो वो एक्सटर्नल एजेंट ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 cos 0 लेने से 1 आ जाता है और मोड डी आर को वो प्लस में लिख देते हैं, तो उनका वैसे भी प्लस बन जाता है। बट रियलिटी ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी करने में से कर सकते हैं। अब बात आती है इस फोर्स के ऊपर भी। तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं लिखूंगा K इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड, K Q1 Q2, तो K Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब K और आर स्क्वायर तो पॉजिटिव, तो यहाँ मोड लगा दूंगा, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला भी मोड के साथ आएगा। तो फिर वो तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए ही वैलिड हो जाएगा, मतलब वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो है ये यहाँ पे हम लोग विथ साइन ही रखेंगे इसको, ताकि हमारा फॉर्मूला विथ साइन आए, वरना हमेशा वो मोड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो चार्ज है ये अभी हमने पॉजिटिव लिया है, बट सोर्स चार्ज तो नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसे ही चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं दोनों में से। तो फिर हमारा फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड हो, इसलिए हमने यहाँ पे से मोड एक बार के लिए हटा दिया है, ताकि हम जो है वो प्लस क्यू के साथ काम करें। और जब क्यू प्लस होगा तो प्लस के अनुसार मैथ्स एडजस्ट हो जाएगी, और माइनस होगा तो माइनस के अनुसार मैथ्स एडजस्ट हो जाएगी, अगर हम इस पर्टिकुलर केस में मैथ्स को सही एडजस्ट कर देते हैं। तो चलिए बच्चों v इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, v इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r, और यहाँ से बच्चों f को लिख देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डी आर को क्या लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोड डी आर विल बी माइनस डी आर। तो ये हो जाएगा माइनस डी आर, cos 180 का -1। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q, और ये माइनस साइन अभी चलने देते हैं, इन्फिनिटी टू r, और ये माइनस मिलके बन गया प्लस। और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाई q नहीं कर रहे हैं, तो हमें डिवाइड बाई q यहाँ कर देना चाहिए।
ये डिवाइडेड बाई क्यू, तो यहाँ भी क्यू डिवाइड हो जाएगा तो क्यू से क्यू कट जाएगा, मतलब ये ई हो गया एक तरीके से। तो ये क्यू कट गया बच्चों, छोटा वाला टेस्ट चार्ज वाला, क्योंकि यूनिट चार्ज के लिए होता है पोटेंशियल तो। और यहाँ हो जाएगा 1/r² dr, 1/r² का इंटीग्रल -1/r, सो -kq, और ये हो गया -1/r फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो पोटेंशियल इस पॉइंट का आ जाएगा kq, और 1/r लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, तो ये आ गया kq, और यहाँ पहले लिमिट पुट करेंगे, r की जगह अपर लिमिट, माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो फाइनली पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारे पास कितना आ गया, kq/r। तो ये हमें याद रखना है बच्चों कि जब कोई भी पॉइंट चार्ज q होता है, उससे अगर r डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे मैग्नीट्यूड, तो वो आया था kq/r², और हमने पोटेंशियल जब निकाला तो ये आया kq/r। ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद डायरेक्शन भी होती है, बट ये पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज है, तो वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है। तो ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर, इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती है। ये मे बी पॉजिटिव, चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी, बट फिर भी ये स्केलर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप ये हमने यहाँ पे डेरिवेशन कर दिया। अगर आप यहाँ ग्राफ भी बनाते हैं, शॉर्ट में एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ थोड़ा, कि अगर आप वी आर ग्राफ बनाते हैं बच्चों, वी और आर में ग्राफ बनाते हैं, तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ग्राफ आएगा, आगे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के अंदर। अगर आप वी और 1/r में बनाते हैं बच्चों, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा और क्लियर कट आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके बच्चों।